आदरणीय दादा, आदरणीय अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि एवं सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। द्रव्य गुण पर्याय इस संगोष्ठी के अंदर इस प्रथम जो द्वितीय सत्र चल रहा है आज का, इसका नाम है गुण का स्वरूप और मेरा विषय भी यही है, गुण का स्वरूप एवं लक्षण। सर्वप्रथम विषय को प्रारंभ करने से पहले हम विचार करते हैं कि ये स्वरूप और लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जो लक्षण होता है, जो लक्षण होता है वो सब स्वरूप तो होता ही है, लेकिन जो स्वरूप है वे सब लक्षण नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण बनाया उपयोग, अर्थात ज्ञान दर्शन ही जीव का लक्षण बनाया, अन्य चीजें नहीं बनाई। जीव में सुख गुण भी है लेकिन उसको लक्षण नहीं बना सकते, वो स्वरूप तो है लेकिन लक्षण नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे गुण के स्वरूप और उसके लक्षण के संदर्भ में। प्रारंभ करते हैं। राजवार्तिककार एवं तात्पर्य वृत्तिकार इसके संदर्भ में क्या परिभाषा देते हैं? वे कहते हैं कि गुण इति द्रव्य विहाणम, अर्थात द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं कि नित्यम द्रव्यम आश्रितम वर्त्यन्ते ये ते गुणाः, अर्थात जो द्रव्य के साथ हमेशा रहते हैं, सदा रहते हैं, वे गुण हैं। इसी श्रेणी में न्याय के आचार्य धर्मभूषण जी यति न्याय दीपिका में कहते हैं कि यावत द्रव्य भाविना सकल पर्याय अनुवर्तिनो गुणाः, अर्थात जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसके गुण रहेंगे और उसकी समस्त पर्यायों का अनुसरण करेंगे। इस परिभाषा से एक और अर्थ प्रतिध्वनित होता है, वो इस प्रकार है कि जैसे द्रव्य परिणमन करते हैं वैसे ही उसके गुण भी परिणमन करते हैं, अर्थात अगर द्रव्य नित्य रूप परिणमन कर रहे हैं तो उस अपेक्षा से उसके गुण भी नित्य रूप ही परिणमन करेंगे। बहुत खुशी होगी जान के कि जो हम सब परिभाषाएं जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ते हैं, पंडित गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित जो ये परिभाषा है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। ये परिभाषा न्याय दीपिकाकार की परिभाषा से ही ली गई है। इसी प्रकार की हमें ऐसे लगता है कि इस व्याख्या से ही इस परिभाषा को बनाया गया है। अब इस परिभाषा में जो शब्द आया है कि यावत द्रव्य भाविना, अर्थात जो द्रव्य के साथ है, जो गुण द्रव्य के साथ है, जैसा द्रव्य होगा वैसा ही उसके गुण भी परिणमन करेंगे। इसी व्याख्या के अनुसार जब द्रव्य की कथनचित नित्य की विवक्षा ली जाती है तो उस समय उस विवक्षा से उसके सभी गुण भी कथनचित नित्य माने जाएंगे, और जब द्रव्य की कथनचित अनित्य की विवक्षा ली जाएगी तो उस समय उस विवक्षा से गुण को भी कथनचित अनित्य मानना ही होगा। यहाँ पे यही अर्थ है यावत द्रव्य भाविना। और थोड़ा अर्थ इसको स्पष्ट करने के लिए हम आचार्य उमा स्वामी देव की शरण में जा सकते हैं। उन्होंने सूत्र लिखा, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। ये जो शब्द है द्रव्य आश्रया, जो विशेषण दिया है, इस विशेषण में कहीं पे भी नहीं लिखा कि जो गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं वो द्रव्य नित्य है या अनित्य है। वास्तव में जैन आचार्य ऐसा कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में जब द्रव्य को ही सर्वथा नित्य नहीं माना जा सकता तो उस द्रव्य के आश्रित जो गुण हैं हम उनको सर्वथा नित्य कैसे कह सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकते। चलते हैं कुंद आचार्य देव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी देव की शरण में, उनकी परिभाषा के संदर्भ में भी थोड़ा विचार करते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के 41वें सूत्र में वे कहते हैं द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणाः, अर्थात जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं परंतु स्वयं निर्गुण रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं, अर्थात एक गुण के आश्रय से दूसरे गुण नहीं रहते। देखिए, आचार्य देव जो भी परिभाषा बनाते हैं, यूं कहूं कि जो भी लक्षण बनाते हैं, उसके जो भी विशेषण होते हैं वो किसी ना किसी का निराकरण अवश्य कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए, गुण के दो विशेषण दिए, पहला दिया द्रव्य आश्रया और दूसरा दिया निर्गुणा। अब समझने वाली बात है कि आचार्य देव ने गुण को निर्गुण क्यों कहा, उसके पीछे का तात्पर्य क्या है। तो हम दो अपेक्षाओं से इसको समझ सकते हैं। पहली अपेक्षा ये हो सकती है कि एक गुण में अन्य गुण का वास नहीं होता, अर्थात एक गुण में अन्य गुण नहीं रहते, इसीलिए उन्होंने गुण को निर्गुण कहा। और एक और अपेक्षा हो सकती है कि अगर इस परिभाषा में निर्गुण ये शब्द नहीं होता, मात्र परिभाषा होती द्रव्य आश्रया गुणाः, तो इसके अंदर किसका प्रसंग आता? तो इसके अंदर द्वि अणु आदि में गुणत्व का प्रसंग आता, अर्थात
इसको हम विशेष अपेक्षा से समझ सकते हैं, जैसे कि जो निर्गुण शब्द है, इस निर्गुण इस विशेषण में द्वि अणुक और त्रि अणुक आदि स्कंद के निराकरण के लिए ये शब्द दिया निर्गुण, अर्थात स्कंद के आश्रय में रहने वाले गुण नहीं कहे जाते, क्योंकि जो स्कंद है ना, उस स्कंद में वे गुण अपने कारणभूत परमाणु द्रव्य से हैं। वास्तव में हमें दिखाई तो देता है स्कंद, और उस स्कंद में कितने सारे परमाणु द्रव्य रहते हैं और वे प्रत्येक परमाणु में अपना गुण होता है। अगर हम एक गुण और दो गुण को मिला के एक कहें कि ये अलग द्रव्य खड़ा हो गया तो ये दोष आएगा। इससे बचने के लिए आचार्य देव ने यहाँ पे निर्गुण विशेषण दिया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर गुण के अंदर हम गुण मानेंगे तो इसमें एक दोष आएगा जिसका नाम है अनवस्था दोष। मतलब अनवस्था दोष क्या होता है? एक के आश्रित दूसरे का होना, मतलब एक गुण के आश्रित दूसरा गुण है, दूसरे गुण के आश्रित तीसरा गुण है, और ऐसी संतति लंबी चलती जाएगी जिसका कोई अंत नहीं होगा। इस संतति से बचने के लिए आचार्य देव ने यहाँ पे सूत्र में निर्गुण विशेषण डाला कि जो गुण होते हैं वे स्वयं निर्गुण होते हैं। ये तो हुआ हमारा इस परिभाषा की पहली विशेषण पे चर्चा। जो सबसे पहला विशेषण दिया द्रव्य आश्रय, कि द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। अब मन में एक आशंका या कहें कि एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि द्रव्य आश्रय निर्गुणा, जो द्रव्य आश्रय से कहा, क्या द्रव्य के आश्रय से मात्र गुण रहते हैं? क्या द्रव्य के आश्रय से पर्याय नहीं रहती हैं, पर्याय भी रहती हैं। तो क्या ये लक्षण गलत हो गया? इस लक्षण में तो दोष आ गया। तो कह रहे हैं नहीं, इस लक्षण में दोष नहीं आया। जो द्रव्य आश्रय है, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जो गुण होते हैं वे सदा द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, कभी भी द्रव्य को नहीं छोड़ते, किंतु जो पर्याय होती है वो अनित्य होती है। एक जाती है और दूसरी आती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आती है, अतः गुण का लक्षण पर्याय नहीं हो सकता, मतलब वो लक्षण पर्याय पे घटित नहीं होगा। तो द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, ये परिभाषा अपने में पूर्ण बैठती है। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। अब इसी चर्चा के दूसरे बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है गुणों की नित्य अनित्यात्मकता, जिसका संकेत अभी आदरणीय भाई साहब ने अभी शुरू की चर्चा में दिया था कि गुण भी नित्य अनित्यात्मक हैं। कैसे हैं? क्योंकि जो गुण होते हैं वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, और जो द्रव्य है वो नित्य अनित्यात्मक है, तो उसके गुण भी नित्य अनित्यात्मक सिद्ध हो जाते हैं। इतना सा यहाँ पे इसका तात्पर्य है। थोड़ा समझ लेते हैं कि गुण नित्य अनित्य किस प्रकार होते हैं। देखिए, गुणों को द्रव्य सापेक्ष माना गया है। गुणों की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो उसके आश्रित हैं। इसकी वजह से हम कहते हैं ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो एक तरीके से वो उस द्रव्य सापेक्ष हैं, उनकी कोई अलग सत्ता नहीं है। अब जैसा द्रव्य होगा वैसे ही गुण रहेंगे, जैसा द्रव्य परिणमन करेगा वैसे ही उसके गुण भी परिणमन करेंगे। द्रव्य नित्य अनित्यात्मक है तो उसके जो गुण हैं वे भी नित्य अनित्यात्मक रूप परिणमन करेंगे। जैसे हम समझें कि जब द्रव्य में नित्यता की अपेक्षा होगी तो उस अपेक्षा से द्रव्य के जो गुण होंगे वो भी नित्य हो जाएंगे, और जब अनित्यता की अपेक्षा ली जाएगी तो उसके गुण भी अनित्य हो जाएंगे। जैसे कि आदरणीय दादा की जो नवीन कृतियां हैं, उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया कि मात्र फर्क क्या है अपेक्षा को समझने का, कि अपेक्षा को समझना कुछ भी समझना आएगा, अपेक्षा को समझते ही सब समझ में आएगा। वास्तव में अपेक्षा है, उस अपेक्षा को हम समझेंगे तो हमें कोई विरोध भाषित नहीं होगा। यहीं पे इसी प्रकरण के कथन को और स्पष्ट करने के लिए हम पंचाध्यायी कार के पास जा सकते हैं। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि गुणों की नित्यता क्या है। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, तद भावा वयम नित्यम। ये सूत्र क्या कहता है कि गुण अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ते हैं, वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, इसलिए वे नित्य हैं। जैसे कि एक ज्ञान गुण, जीव के ज्ञान गुण की बात, एक ज्ञान गुण घट को जानता है, वही ज्ञान गुण पट को जानता है, लेकिन वो ज्ञान गुण ही रहता है, वे कभी परिणमित नहीं होता। कहते हैं ना कि ज्ञान गुण प्रति समय परिणमन तो कर रहा है, लेकिन इतना परिणमन नहीं करेगा कि वो ज्ञान गुण ज्ञान ना रह जाए, वो जड़ हो जाए। वास्तव में यही गुणों की नित्यता है। अब गुणों की अनित्यता भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। गुण अनित्य किस प्रकार हैं? तो जिस प्रकार वस्तु प्रति क्षण परिणमनशील है, उसी प्रकार गुण भी परिणमनशील है। इसीलिए
द्रव्य के समान गुणों में भी उत्पाद वह होता है, अतः उसको हम अनित्य कह सकते हैं, अनित्य है। अब इस पूरे विषय, हम पूरी चर्चा को दो बिंदुओं में बांध सकते हैं, दो तथ्य हम कह सकते हैं। क्या है वो? कि गुण द्रव्य अपेक्षा से तो नित्य हैं और पर्याय अपेक्षा से अनित्य हैं। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है कि जितने भी गुण हैं वे सब परिणमनशील होने से उत्पाद व स्वरूप है, और उत्पाद व होने से वे सभी अनित्य हैं। साथ ही साथ उसी समय टंकोट की न्याय से अपने स्वरूप में सभी स्थिर हैं, अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए वे नित्य भी हैं। इस प्रकार हम गुणों की नित्य अनित्यात्मकता को समझ सकते हैं। अब छोटा सा बिंदु, आखिरी बिंदु इस चर्चा को लेके अपनी बात को पूरी करेंगे। तीसरा बिंदु है द्रव्य गुण में भेद और अभेद। वास्तव में जो भी गुण होते हैं वे सब द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं। इस अपेक्षा से तो दोनों का सत्य एक ही है, अर्थात दोनों की सत्ता एक ही है, क्योंकि गुणों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि गुण अलग हैं, द्रव्य अलग है। इस अपेक्षा तो दोनों अभेद ही हैं। लेकिन इन दोनों में एक अपेक्षा से भेद भी है। क्यों? क्योंकि दोनों के नाम अलग हैं, दोनों की संज्ञाएं अलग हैं, दोनों के लक्षण अलग हैं, दोनों के प्रयोजन अलग हैं। इस अपेक्षा से दोनों में भेद भी है। अर्थात इस बिंदु को अगर हम एक बिंदु में समेटे तो हम कह सकते हैं कि संख्या, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा तो द्रव्य और गुण में भेद है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं है, वो अभेद ही रहते हैं। वास्तव में ये है गुण का स्वरूप और उसके लक्षण। वास्तव में हमारी आत्मा में अनंत गुण हैं, हम उन अनंत गुण को जाने, अनंत गुणों में रमें और अनंत गुणों की अनुभूति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम पूरी करें।